हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल टॉपिक है। इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि टैली के अंदर कंपनी क्यों क्रिएट करते हैं। तो आप किसी भी बिजनेस में हो रहे लेन-देन को रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कंपनी बना के ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है? मतलब टैली में कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है कि आप किसी भी बिज़नेस में कोई भी ट्रांज़ैक्शन या कोई भी लेन-देन कर रहे हो, उसको आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आप लिखना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ है उसमें कंपनी क्रिएट करना। मतलब उस कंपनी जिसका भी आप लेन-देन करते हो, उसका अकाउंट ओपन करना, ठीक है? वो कंपनी कहलाता है। तो अकाउंट मतलब आप कंपनी कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले अपन चलते हैं, अपन अपनी मेन स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। फिर अपन को क्या करना है? सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ठीक है? सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए आप इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करोगे, ठीक है? जिससे क्या होगा? टैली सॉफ्टवेयर रन करेगा या ओपन होगा। तो डबल क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करना है, जिससे ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस करके आपके सामने डिस्प्ले हो चले। ठीक है? तो जैसे मैंने अभी डबल क्लिक किया है, अब मैं कुछ सेकंड वेट कर रहा हूँ, तो ये देखो प्रोसेस चल रही है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, तो ये टैली सॉफ्टवेयर अपना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब अभी जैसे अपन सीखने के हिसाब से अपन काम में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, क्योंकि यहाँ पे टैली के क्या होते हैं, लाइसेंस वर्जन होता है, जो कि आप किसी भी प्रकार का बिजनेस में इसको यूज में लेते हो, तो टैली का अपन को लाइसेंस लेना रहता है। अभी मैं आपको सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करके एंटर करूंगा। सबसे पहले अपन को मेन चीज ध्यान रखनी है कि अभी आपने ओपन किया है, तो आपने किसी न किसी कंपनी के अंदर इंटर कर लिया है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पहले से कोई न कोई मतलब कोई कंपनी बनी हुई थी श्याम के नाम से। तो जैसे मैंने लॉगिन इन या कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे मैं कहाँ आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी कोई कंपनी बनी हुई थी, उसी के अंदर लॉगिन हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जिस कंपनी के अंदर पहले से आप ओपन हो, तो उस कंपनी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा या उस कंपनी को शट करना पड़ेगा। शट कंपनी मतलब कंप्यूटर से बाहर निकलना या कंप्यूटर को मतलब कंपनी को बंद करना। ठीक है? तो इसके लिए आप शॉर्टकट यूज करना चाहो, तो अल्टर के साथ F1 प्रेस करना है। बाकी आप प्रोसेस से आप इसको प्रैक्टिस करते हो, तो कंपनी पे आप माउस से क्लिक कर सकते हो या फिर F3 प्रेस भी कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आता है शट कंपनी, मतलब कंपनी को बंद करना, या फिर शट नहीं करते हुए भी आप डायरेक्ट कंपनी क्रिएट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, शट कंपनी मतलब कंपनी को बंद करेंगे। ठीक है? वापस इसको इंटर करेंगे एक बार, और जैसे यस करेंगे, तो ये कंपनी जो है वो अभी शट हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। अभी जैसे ये कंपनी बंद हो गई है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो अपन को कंपनी क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। मतलब क्रिएट कंपनी को चूज करना है और यहाँ पे अपन को इंटर करना है। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करोगे, तो ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको जिस तरह की कंपनी क्रिएट करना चाहते हो, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन करनी है। कि जैसे मैं यहाँ पे कंपनी बनाना चाहता हूँ बालाजी कंप्यूटर के नाम से, तो यहाँ पे कंपनी नेम में मुझे लिखना है बालाजी कंप्यूटर। ठीक है? फिर इसमें मेलिंग नेम जो रहेगा मैं सेम रख रहा हूँ, और फिर यहाँ पे इसका एड्रेस डालना है, तो मैं अपनी कंपनी का एड्रेस डाल रहा हूँ, पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर। ठीक है? फिर स्टेट कौन सा है, तो स्टेट है राजस्थान। कंट्री ऑलरेडी इंडिया है। पिन कोड नंबर डालना है, तो 313001। ठीक है? फिर अपन को टेलीफोन नंबर डालना है, तो मेरे यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी है। आपके पास हो तो आप टेलीफोन नंबर इंटर करें, नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जैसे 02942945 ये मेरा टेलीफोन नंबर है, तो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। फिर अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर डालने हैं, तो जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए, तो आपके पास जो डिटेल्स हो वो इसमें फिल करना है।
अब फैक्स नंबर हो तो आप यहाँ पे फिल करें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं इंटर करके। अब मेल आईडी हो तो मेल आईडी भी आप इंटर करें। फिर उसके बाद वेबसाइट बनी हुई हो तो आप वेबसाइट भी इंटर करें। बाकी आप आगे बढ़े। अब फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब, अब जैसे देखो किसी भी कंपनी की कोई एज नहीं होती है, क्योंकि कहने का मतलब कोई कंपनी जो होती है सालों साल चलती है, मतलब कंपनी की कोई एज नहीं होती, परंतु उस कंपनी के अंदर हो रहे लेन देन या उसका ग्रोथ जानने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका एक एक साल मतलब फाइनेंशियल ईयर में उसको डिफाइन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप कभी भी कंपनी आप क्रिएट करते हो तो फाइनेंशियल ईयर मतलब आप जिस दिन आप कंपनी की शुरुआत करते हो या जिस दिन अपना बिजनेस चालू करते हो वो फाइनेंशियल ईयर नहीं होता है। अपने इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर ओपन का फर्स्ट डे होता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, और खत्म होने का जो डे होता है वो होता है 31 मार्च। ठीक है, तो हर साल की 1 तारीख को फाइनेंशियल ईयर रिन्यूअल होता है, मतलब नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है और क्लोज होता है 31 मार्च को। तो अभी जैसे अपन कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो अभी अपन अप्रैल चला गया है, अप्रैल में जैसे अभी लॉगिन है, अभी आज 11 तारीख है, तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या आया, 1 अप्रैल 2024। तो आप यहाँ पे इसको इंटर करते हुए आगे बढ़ सकते हो। फिर आप जिस कंट्री के अंदर काम कर रहे हो तो उस कंट्री का करेंसी सिंबल क्या है, तो अपन इंडिया में है इसलिए यहाँ पे रुपीज ही रहने देते हैं। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको सेव कर देते हैं और ये बन गई हमारी कंपनी। तो इस तरह से हमने कुछ डिटेल्स बेसिक डिटेल डाली है और हमने इस तरह से कंपनी क्रिएट कर ली है। अब कंपनी के कुछ फीचर्स हैं जिसको आप ऑन ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो। अभी एक बार के लिए अपन क्या कर देते हैं, जैसे है वैसे एज इट इज रहने देते हैं। फिर जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आपको मैं फीचर्स आपको समझाता जाऊंगा और उस तरह से आपको इंटर करवाता जाऊंगा। तो एक बार सारा इंटर इंटर करके इसको सेव कर दें। तो अभी आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन मतलब मेरी स्क्रीन में बालाजी कंप्यूटर्स के नाम से कंपनी क्रिएट हो गई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टेली प्राइम के अंदर कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिएगा जिससे आपको और भी बहुत सारा एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे किसी प्रकार लेजर कैसे बना, तो वो सारा क्वेश्चन मतलब आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। साथ ही इसके साथ में प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा और थ्योरी भी समझाऊंगा जिससे आपको सारी चीज अच्छी तरह से क्लियर हो। ठीक है।